Hello friends, in the previous lectures we have discussed algebra's first chapter, linear equation in two variables. If you want to see these videos, this practice set, then go to description box. मैंने वहाँ पे सभी लिंक दी हुई है, आप वो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा. Today we will discuss our geometry's first chapter यानी मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर, सिमिलैरिटी. What is mean by triangle? जिसे तीन साइड होती है ना, ऐसी क्लोज फिगर, उसे क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी क्या? ट्रायंगल को कितनी होती है? साइड 3 होती है. ये तीन साइड जो इनक्लोज करती है ये एरिया, उसे क्या कहेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल. ये बीच में का जो भी एरिया है उसे एरिया ऑफ ट्रायंगल कहेंगे. तो उसका फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट है, ये हमें पता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट. नाउ एग्जाम्पल लेते हैं एक. इन ट्रायंगल ये क्या है? ABC. लाइन BC क्या है? बेस है ना, नीचे जो होता है वो बेस होता है. और ये AM क्या है? वो हाइट है. AM क्या है? हाइट. देन एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विच इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट. तो वैल्यूज पुट करेंगे पहले, बेस की क्या है और हाइट की क्या है. 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विच इज इक्वल टू, बेस क्या है? BC और हाइट क्या है? AM. ये क्या है हमारा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बेस इंटू हाइट. नाउ नेक्स्ट, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. पहले क्या करते हैं? इसका एरिया फाइंड करते हैं, इसका एरिया लिख लेते हैं और फिर उनका क्या लेते हैं? रेशियो लेते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे लिखेंगे? 1/2 बेस क्या है यहाँ पे? BC और हाइट क्या है? AM. ये ट्रायंगल इसका हुआ ना. एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ का एरिया कैसे लिखेंगे? 1/2 इंटू, इसका बेस क्या है? YZ है, हॉरिजॉन्टल है ना, और ये वर्टिकल लाइन यानी उसकी क्या होती है? हाइट होती है. तो हमने ये लिख लिया. नाउ रेशियो लेना है. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ विच इज़ नथिंग बट क्या है? ये जो RHS है उनकी वो हम लिख लेंगे. तो फर्स्ट क्या है इसका? 1/2 BC इंटू AM अपॉन 1/2 YZ इंटू XN. तो यहाँ पे क्या है? देखो 1/2 क्या है? सेम है, गेट कैंसिल, वो कैंसिल हो जाएगा. तो क्या आया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC which is upon area of triangle XYZ which is equal to BC into AM YZ into XN. We take area of triangle ABC A1. हमने क्या लिया? इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या लिया? A1 लिया. और एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ A2 लिया. इसका बेस B1 लिया और हाइट H1 ली. नाउ इसका बेस क्या लिया? दूसरे का B2 लिया. सब 2 लेने के हैं. हाइट H2. फर्स्ट के सब 1 लिए, सेकंड के 2 लिए. नाउ रेशियो कैसे आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विच इज़ इक्वल टू कैसे लिखेंगे? A1 है ना वहाँ पे, और इसका एरिया, इसकी वैल्यू A2 है, यहाँ पे पुट की सिर्फ हमने. तो BC क्या है? बेस है इंटू हाइट. तो यहाँ पे B1 इंटू H1 हुआ अपॉन ये क्या है? दूसरे का YZ इंटू XN. तो बेस और हाइट हुई. तो दूसरी की बेस और हाइट क्या है? B2 इंटू H2.
We'll consider two cases. If both triangles are of equal height and both triangles are of equal or common base. तो फर्स्ट कंसिडर करते हैं बोथ द ट्रायंगल्स आर ऑफ इक्वल हाइट, जिन दो ट्रायंगल की हाइट क्या है, इक्वल है, सेम है. तो यहाँ पे क्या है, BC हमारा B1 है, फर्स्ट का बेस, और दूसरे का बेस क्या है, B2 है. तो एरिया का रेशो क्या होगा, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ क्या होता है, बेस इंटू हाइट. तो फर्स्ट का बेस क्या है, B1 है, और हाइट क्या है, H है, और XYZ की B2 और H गेट कैंसिल. यहाँ पे क्या है, B1 अपॉन B2 है. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ इज इक्वल टू B1 अपॉन B2. दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशो क्या आता है, जब हाइट सेम हो तो उनके करस्पॉन्डिंग बेस के रेशो इतना होता है. सेकंड केस कंसिडर करते हैं, जब दो ट्रायंगल दिए हुए और हाइट डिफरेंट है उनकी, H1 H2, और बेस सेम है. यहाँ पे B क्या है, बेस है. तो एग्जांपल, इन ट्रायंगल ABC, BC क्या है, B है, एंड इन ट्रायंगल XYZ बेस जो है हमारा, तो वो क्या है, YZ है, वो भी क्या है, B है ना. तो दोनों भी क्या है, देयरफॉर BC विच इज़ इक्वल टू YZ विच इज़ इक्वल टू क्या है, B. दोनों भी सेम है. और AM क्या है, हाइट है, इसकी हाइट है H1, और इसकी हाइट क्या है, यहाँ पे हाइट लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में HT लिखती हूँ. यहाँ पे XN जो है वो क्या है, H2 है. नाउ हमें एरिया का रेशो लेना है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ विच इज़ इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट है ना, उनका रेशो होता है B इंटू H1. ये यहाँ पे बेस क्या है, B है ना, B इंटू H1, और इसका क्या है, B इंटू H2 है. तो यहाँ पे B गेट कैंसिल, क्या आया रेशो, H1 अपॉन H2. एरियाज ऑफ ट्रायंगल विथ इक्वल बेसेस आर प्रोपोर्शनल टू द करस्पॉन्डिंग हाइट्स. यानी जब भी बेस इक्वल हो तो उनका रेशो किसके प्रोपोर्शन में आता है, हाइट के प्रोपोर्शन में आता है. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 3 देयर आर सम फिल इन द ब्लैंक्स, वो हम फिल करेंगे प्रॉपरली. तो फर्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे फिगर दी हुई है, ABC ट्रायंगल है ना, ABC और APQ ये क्या है, ट्रायंगल दिए हुए हैं. तो पहले क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये क्या है, बड़ा वाला ट्रायंगल. तो उसका एरिया कैसे लेंगे हम, बेस इंटू हाइट रेशो लेते हैं ना दोनों का. तो बेस क्या है, एरिया ये बड़े वाले ABC का, ये BC है, तो यहाँ पे BC लिख लेंगे. और ये जो ABC उसकी हाइट कितनी है, AR. देन APQ यानी ये अंदर का ट्रायंगल, तो इसका बेस क्या है, PQ, और हाइट क्या है, AR. रेशो लिया है ना हमने. तो AR कैंसिल हुआ, क्या बाकी रहा, BC अपॉन PQ. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, LMN बाहर का है और DMN ये अंदर का ट्रायंगल है. तो LMN का क्या लेंगे हम, बेस MN इंटू हाइट क्या है, LP. DMN का बेस क्या है, MN, और हाइट क्या है, DQ. तो MN कैंसिल हुए, आंसर क्या आया, LP इज अपॉन DQ. नेक्स्ट थर्ड क्या है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, M क्या है, मिड पॉइंट है AB का. तो यहाँ पे उसमें से ये हमने क्या किया है, ये मेडियन है. तो मेडियन क्या करती है, वो
कॉमन पॉइंट से निकली तो मीडियन जो सामने की साइड होती है उसे क्या करती है, इक्वली डिवाइड करती है। तो देखो यहाँ पे ए बी को उसने इक्वली डिवाइड किया, ए एम विच इज इक्वल टू एम बी, ए एम विच इज इक्वल टू एम बी है ना। मीडियन सामने से डिवाइड करती है, सामने साइड को। तो ट्रायंगल का क्या करते हैं हम, एरिया का रेशो लेते हैं। तो पहले ए एम सी, तो यहाँ पे देखो ए एम सी एंड बी एम सी, ये दोनों ट्रायंगल है, उनका हाइट क्या है, उनकी सेम है। तो एरिया का रेशो किसके करस्पॉन्डेंस होगा, सिर्फ बेसिस के, है ना। हाइट सेम है तो बेसिस के करस्पॉन्ड। तो बेस क्या है, ए एम सी का ए एम, और बी एम सी का क्या है, बी एम। बट क्या है, ए एम इज इक्वल टू बी एम है, सेम है। तो हम बी एम के ए एम ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए एम विच इज इक्वल टू बी एम है। ए एम कैंसिल हुए हैं ना, तो यहाँ पे 1 रह गया। तो एरिया का रेशो क्या आया, 1 आया। 1.1 स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9, हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6 है। फाइंड द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कितने हैं, 2 है ना। हाइट और बेस दिए हर एक की। तो फर्स्ट ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे, सब फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया A1, बेस B1 और हाइट H1 लेंगे। और दूसरे ट्रायंगल के लिए क्या करेंगे, एरिया A2 लेंगे, बेस B2 लेंगे और हाइट H2 लेंगे। तो लेते हैं फॉर फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया लेंगे A1, बेस लेंगे B1 एंड हाइट लेंगे H1। देन फॉर सेकंड ट्रायंगल और अनदर, एरिया A2, बेस B2 and height H2। तो अभी हम क्या करेंगे, वहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो फर्स्ट का क्या है, बेस दिया हुआ है, बेस ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट का क्या है, B1 9 है और H1 कितना है, 5 है। सेकंड के लिए बेस क्या है और हाइट कितनी है, 6 है। हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी। तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, द रेशो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो लिख के लेते हैं, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 triangles is equal to ratio of product of their bases and corresponding heights। A1 एरिया लिया है ना यहाँ पर A1 और A2 है ना। तो ये क्या हुआ, रेशो ऑफ एरिया। तो वो क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे सेकंड का बेस B2 एंड हाइट H2। तो वैल्यू पुट करके लेते हैं। यहाँ पे B1 क्या है, 9 है और हाइट क्या है, 5। B2 क्या है, 10 है, हाइट क्या है, 6। तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 9 5 ज़ा 45 और 10 6 ज़ा 60। तो क्या कर सकते हैं, 45 के यूनिट प्लेस में 5 है और 60 के यूनिट प्लेस में भी क्या है, 0 है। तो 5 और 0 यूनिट प्लेस में हुआ तो हम यूनिट 5 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं।
तो दोनों से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 60 डिवाइडेड बाय 5। तो 45 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है 9 और 60 डिवाइडेड बाय 5 12। देन 9 और 12 3 के टेबल में आते हैं, तो दोनों को भी क्या कर सकते हैं 3 से डिवाइड करेंगे और छोटा बनाएंगे। 9 डिवाइडेड बाय 3 12 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 3 सा 9 3 4 सा 12। आंसर कितना है 3/4। छोटा करते गए हम हैं। जहाँ तक हमें दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं एक ही टेबल में हो और दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते तब तक हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 3/4 है। अभी दोनों को हम किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते सेम, तो फिर हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो विच इज़ आवर रिक्वायर्ड रेशो। तो लिख लेते हैं देयरफॉर रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल is A1 upon A2 which is equal to 3/4, which is our required answer. Understood? एग्जाम्पल लेते हैं। इन द फिगर BC क्या है परपेंडिकुलर टू AB है। दोनों के बीच में कितने डिग्रीज का एंगल 90 डिग्रीज का, और AD परपेंडिकुलर टू AB है। BC कितना है 4 है और AD 8 है। तो क्या फाइंड करने के लिए बोला है रेशो एरियाज का। किसके एरियाज है देखो, ट्रायंगल ABC ये ऊपर का और नीचे का क्या है ADB है। तो फर्स्ट हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे क्या है BA, इन दोनों के ट्रायंगल के बीच में जो ये बेस है उनका वो क्या है यहाँ पे कॉमन है। एंड वी नो द प्रॉपर्टी द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ कॉमन बेस इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। जब भी दो ट्रायंगल के बेस कॉमन होता है तो उनके एरिया का जो रेशो होता है तो वो किसके इक्वल आता है, उनके करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशो के इक्वल आता है। तो लिख के लेते हैं, जो है वो दिया हुआ वो लिख के लेते हैं। BC क्या है 4 एंड AD क्या है 8 है। तो लिख के लेते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC and triangle ADB have common base है AB। So प्रॉपर्टी है areas of triangles with common base is proportional to their corresponding heights। हाइट क्या है ABC की हाइट BC है और ABD की हाइट AD है और ये कॉमन है। देयरफॉर यहाँ पे लिख के लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD विच इज़ इक्वल टू, उनके हाइट के हमें करस्पॉन्डेंस दिखाना है। तो हाइट ABC की BC है अपॉन इसकी AD है। तो वैल्यूज पुट करके लेते हैं। BC क्या है 4 है और AD क्या है 8 है। तो हम 4 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 1 सा 4 1 एंड 8 डिवाइडेड बाय 2 होता है। 4 1 सा 4 4 2 सा 8 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC area of triangle ABD which is equal to 1/2 which is our required answer। एग्जाम्पल लेते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर क्या है सेगमेंट PS परपेंडिकुलर टू RA। ये जो PS है
वो आर क्यू पे क्या है, परपेंडिकुलर है। और सेगमेंट क्यू टू परपेंडिकुलर टू पी आर, सेगमेंट क्यू टी जो है वो पी आर पे परपेंडिकुलर है। आर क्यू 6 है, पी एस 6 है, आर क्यू 6 है, पी एस 6 है, और पी आर क्या है, 12 है ना। ये वैल्यूज़ मैंने पुट करके रखी है। नाउ क्या फाइंड करने को बोला है, क्यू टी। तो क्यू टी किसकी हाइट है, इस पी क्यू आर की हाइट है ना। और यहाँ पे ये हाइट निकालने को बोला है, और ये क्या है हमारा, पी क्यू आर है, और बेस क्या है इसका, पी आर है। तो क्या ले लेते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ले लेते हैं। फर्स्ट जो भी दिया है वो लिख के देते हैं। पॉइंट पी एस परपेंडिकुलर टू सेगमेंट आर क्यू, सेगमेंट क्यू टी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी आर। आर क्यू क्या है, 6 है, पी एस है 6, एंड पी आर क्या आएगा, 12। तो क्या फाइंड करने को बोला है, क्यू टी। ना अब हमने क्या डिस्कस किया था, ये क्यू टी किसकी हाइट है, इस पी क्यू आर की है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट लेंगे। तो 1/2 इंटू बेस क्या है यहाँ पे, पी आर है, और हाइट क्या है यहाँ पे, क्यू टी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें क्यू टी फाइंड करना है। पी आर है क्या हमारे पास है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हम ये देखो यहाँ पे ये बेस है और उसकी हाइट है, ऐसे ये हाइट लेते हैं पी क्यू आर की और ये बेस लेते हैं, फिर एरिया निकालेंगे और क्यू टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अंडरस्टूड। तो यहाँ इसे फर्स्ट नंबर देंगे। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर, ऑल्सो वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू 1/2। सेकंड टाइप में ये बेस आएगा क्यू आर और आर क्यू, और हाइट क्या है, पी एस है, आर क्यू लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 1/2, आर क्यू दिया हुआ है 6, पी एस दिया हुआ है 6। तो यहाँ पे देखो 1/2 इंटू 36 विच इज इक्वल टू 1 इंटू 36, 36/2 विच इज इक्वल टू 18 है ना। 36 को 2 ने डिवाइड किया तो 18 आंसर आया। तो हमें क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर मिला। इसे इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी हमारे पास पी आर है और एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू मिली और हमें क्यू टी की निकालनी है। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, 1 क्या है, ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला है ना, और ये दूसरा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की ये वैल्यू। तो हम पुट करते हैं यहाँ पे 1 एंड 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू, पहले लिख के रहते हैं पी आर इंटू क्यू टी। देन पी क्यू आर क्या है, 18 है, और 1/2 क्या है, 1/2, और पी आर क्या है हमारा 12 है, और क्यू टी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो 18 विच इज़ इक्वल टू 2 को हम 2 से 12 को डिवाइड करेंगे, 2 1 से 2, 2 6 12। तो यहाँ पे 6 इंटू क्या आया, क्यू टी। देयरफॉर क्यू टी विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 6 क्या है, मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 18/6, 6 3 18। देयरफॉर क्यू टी क्या मिला हमें, 3, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टूड। नंबर 4 लेते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। तो ए पी क्या है, परपेंडिकुलर टू बी सी है। ए डी पैरेलल टू बी सी, ये जो ए डी है वो बी सी से पैरेलल, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। देन फाइंड ए बी सी एंड बी सी डी, इन दो जो ट्रायंगल्स हैं उनके एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्या लेते हैं, ये दोनों भी ऑब्जर्वेशंस हमें
ऑब्जर्वेशन किए तो हमें क्या नज़र आया, देखो यहाँ पे BC जो है दोनों का बेस वो क्या है, सेम है, और हाइट का क्या सेम बेस है, और हाइट का क्या होगा, ये जो दो क्या है वो पैरेलल लाइन्स है, और इनके जो वर्टाइसेस है हमारे दोनों भी ट्रायंगल के वो क्या है, पैरेलल लाइन पे है। तो पैरेलल लाइन का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी सेम है ना, तो कांस्टेंट होता है। तो दोनों ट्रायंगल की हाइट क्या आएगी, सेम आएगी, बेस सेम है और हाइट भी सेम है। तो हमारी प्रॉपर्टी है बेस और हाइट अगर सेम हुआ तो उनके जो एरिया होते हैं वो सेम होते हैं। तो हम पहले लिख के लेते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर देखो यहाँ पे AP क्या है, गिवन है, वो लिख के लेते हैं, AP BC। AD क्या है, परपेंडिकुलर टू BC है। और क्या फाइंड करना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। नाउ triangle ABC and triangle BCD have common base। बेस क्या है उनका, कॉमन बेस, कौन सा है वो, BC। also they are in their vertices are on the parallel lines। and the distance between parallel line is कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। सो देयर हाइट इज सेम, बेस कॉमन है और हाइट इज, ये जो हाइट है AP वो सेम होगी, दोनों की भी हाइट क्या है, AP है, वो सेम है। देयरफॉर उनका रेशो क्या आएगा, देखो यहाँ पे, देयरफॉर एरिया ऑफ, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD विच इज इक्वल टू, क्या होता है रेशो, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, बेस क्या है यहाँ पे BC, हाइट क्या है यहाँ पे AP है, देन BCD का क्या होगा, हाइट सॉरी बेस BC है और हाइट AP है। ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस एंड सेम हाइट। तो ये BC कैंसिल हो जाएगा, AP कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD विच इज इक्वल टू 1/1। हमें वही चाहिए था। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD विच इज नथिंग बट 1/1, which is our required answer। Understood? फिफ्थ एग्जाम्पल लेते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ परपेंडिकुलर टू BC है, PQ क्या है, BC पे परपेंडिकुलर है, एंड AD परपेंडिकुलर टू BC है। फाइंड द फॉलोइंग रेशो। PQB, दो ट्रायंगल PQB और PBC, देखो ये PQB छोटा वाला है और ये PBC क्या है, बड़ा। तो यहाँ पे क्या है, हाइट सेम है ना, PQ लिख के लेते हैं। ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PBC हैव equal height।
we know the property areas of triangle with equal heights are proportional to their corresponding bases. जिनकी हाइट सेम होती है, इक्वल होती है, उनके एरियाज के रेशो किसके इक्वल आते हैं? बेसिस के रेशोज के, है ना. तो लिख के रहता है therefore areas of triangles with equal heights are proportional to their corresponding bases. Therefore रेशो लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी विच इज इक्वल टू एरियाज किसके इक्वल है? वो करस्पॉन्डिंग बेसिस के. तो देखो यहाँ पर पी क्यू बी का बेस क्या है? पी क्यू बी का बेस क्या है? बी क्यू और क्यू बी, ये. तो यहाँ पे लिख के लेते हैं बी क्यू अपॉन पी बी सी का बेस क्या है? पी बी सी का ये पूरा बी सी बेस है, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. देयरफॉर एरिया ऑफ पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ triangle PBC which is nothing but BQ upon BC. सेकंड देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. तो PBC क्या है? देखो PBC ये छोटा ट्रायंगल है PBC और ABC क्या है? ये बड़ा वाला. तो यहाँ पे क्या है? देखो दोनों ट्रायंगल में BC उनका जो बेस है वो कॉमन है. एंड वी नो द प्रॉपर्टी एरियाज ऑफ ट्रायंगल विथ कॉमन बेस इज प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स. उनके हाइट्स के करस्पॉन्डिंग वो होता है. देयरफॉर फर्स्ट लिख के लेते हैं ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल ABC हैव कॉमन बेस. BC. Therefore हमें पता है एरियाज ऑफ triangles with common base are proportional to their corresponding heights. Therefore लिख के लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. देखो बेस तो क्या है? कॉमन है. तो यहाँ पे PBC की हाइट क्या है? PBC की PQ एंड ABC की हाइट AD विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. देयरफॉर ब्रैकेट में लिखते हैं therefore PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विच इज इक्वल टू PQ अपॉन AD. वन लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC. ABC ये बड़ा वाला और ADC क्या है? ये छोटा. ABC एंड ADC इसमें कॉमन क्या है? तो इन दोनों की हाइट क्या है? सेम है, वो है AD. तो हमें पता है अगर हाइट सेम हो तो एरियाज़ का जो रेशो है उनके, तो किसके रेशो के इक्वल आता है? वो बेस के, है ना, बेस के रेशो के इक्वल आता है. देयरफॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC हैव इक्वल हाइट.
उनकी क्या है हाइट, AD इक्वल है, हाइट AD। देयरफॉर एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स with equal heights are proportional to their corresponding bases। Therefore रेशो लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC विच इज़ इक्वल टू करस्पॉन्डिंग बेसिस देखने हैं अभी हम। ABC का बेस क्या है, BC, तो यहाँ पे लिख लेंगे, और ADC ये जो छोटा वाला है उसका बेस क्या है, CD, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। देयरफॉर ना नेक्स्ट लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। तो ADC क्या है यहाँ पे, ये है ADC, और PQC ये PQC, ये और ये, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, वो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो दोनों में कुछ भी क्या नहीं है, कॉमन नहीं है ना, वो डिफरेंट है। तो उनके एरियाज के रेशो कैसे होते हैं, द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू the product of their bases and corresponding heights। देखो, areas of triangle are proportional to the product of their bases and corresponding heights। तो लिख के लेते हैं, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। तो यहाँ पे देखो, ADC हम जो रेशो लेते हैं वो क्या आते हैं, प्रोडक्ट बेस एंड हाइट, बेस एंड हाइट। तो यहाँ पे बेस और हाइट देखनी है हमें ADC की। तो ADC यहाँ पे बेस क्या है, CD, और हाइट क्या है उसकी, AD। नाउ ऑब्जर्व PQC बेस क्या है उसका, QC, और हाइट है उसकी PQ, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। देयरफॉर area of triangle ADC upon area of triangle PQC which is equal to CD into AD upon QC into PQ। We have finished our practice set 1.1. In the next lecture we will take practice set 1.2। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का भी बटन दबाएं ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहले पहुँचे। थैंक यू।